राहुल को घेरने के लिए दिल्ली से बीजेपी ने ऐसी चाल चली जिसका जवाब देना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं था। लेकिन राहुल ने जिन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनौती स्वीकार कर ली। हालांकि ड्राइविंग सीट पर कौन होगा इसका जवाब उन्होंने अपने पास ही रखा और मोदी सरकार के पूरे मंसूबे की परतें खोल दी। दक्षिण भारत के दो मुख्यमंत्रियों ने साफ कर दिया कि उनके राज्यों में चलेगा तो सिर्फ राहुल गांधी का विजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं। खिलाड़ी भी राहुल के ही लोग होंगे। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार चाहे जितना दिमाग लगा ले, फैसला केरल के मुख्यमंत्री का ही चलेगा और रणनीति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की ही चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, केरलम में सरकार बदलने के बाद ऐसा राजनीतिक खेला हुआ जिसने केरल से लेकर दिल्ली तक सबको चौंका दिया। बीजेपी की महत्वाकांक्षी पीएम श्री योजना को लेकर जहां लेफ्ट सरकार आखिरकार झुक गई थी, वहीं कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने उसी योजना को अपने तरीके से लागू करके पूरा खेल बदल दिया। कांग्रेस का दावा है कि ये वही राजनीति है जिसकी बात राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। केंद्र से सहयोग भी, लेकिन राज्यों के अधिकारों से समझौता नहीं। सतीशन ने योजना को स्वीकार तो किया, लेकिन ऐसा दाव चला कि फंड भी आ गया और नियंत्रण भी केरलम सरकार के हाथ में रहेगा। दूसरी तरफ तमिलनाडु में थलपति विजय ने साफ कर दिया कि शिक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार की शर्तें नहीं चलेंगी। यानी दक्षिण भारत में राहुल गांधी की राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाने वाले दो अलग अलग मॉडल दिखाई दे रहे हैं। पीएम श्री योजना 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश भर के 14,500 से अधिक सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना है। इस योजना का संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी से भी जोड़ा जाता है। 5 वर्षों में इस योजना पर 27,360 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। योजना की एक प्रमुख शर्त यह है कि चुने गए स्कूलों के नाम के आगे पीएम श्री जोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों में ये योजना लागू हो चुकी है, लेकिन तमिलनाडु और केरलम में इसका विरोध होता रहा। विरोध करने वाले दलों का आरोप रहा है कि शिक्षा के जरिए केंद्र राज्यों के अधिकारों में दखल बढ़ाना चाहती है। इसी विवाद के बीच केरलम का हजारों करोड़ रुपए का शिक्षा फंड भी अटका हुआ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद वीडी सतीशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि राज्य का पैसा भी बचाया जाए और राजनीतिक संदेश भी खराब ना जाए। पिछली विजयन सरकार पीएम श्री योजना पर सहमति दे चुकी थी। ऐसे में सतीशन ने टकराव की बजाय राजनीतिक चतुराई का रास्ता चुना। उन्होंने योजना को मंजूरी तो दी, लेकिन साथ ही एक उच्च स्तरीय समिति बना दी जो योजना के हर पहलू की निगरानी करेगी। सतीशन सरकार ने साफ कर दिया कि दिल्ली से पैसा आ सकता है, लेकिन केरलम के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा इसका फैसला केरल ही करेगा। कांग्रेस इसे राहुल गांधी के संघीय ढांचे वाले विजन का उदाहरण बताकर पेश कर रही है। दोस्तों, सतीशन के सबसे बड़े दाव को समझिए। उन्होंने योजना स्वीकार करके केंद्र सरकार को यह कहने का मौका नहीं दिया कि केरलम विकास विरोधी है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी शर्तें जोड़ दी कि शिक्षा नीति और पाठ्यक्रम पर अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास ही रहेगा। इससे कांग्रेस समर्थकों को यह कहने का मौका मिल गया कि सतीशन ने तो ना तो राज्य का पैसा गंवाया और ना ही राज्य के अधिकार छोड़े। यानी योजना लागू भी हो गई और नियंत्रण भी केरलम सरकार का रहेगा। राजनीतिक तौर पर इसका असर लेफ्ट पर भी पड़ेगा। जब कांग्रेस पर यू टर्न लेने का आरोप लगा तो सतीशन खेमे ने याद दिलाया कि पीएम श्री योजना पर शुरुआती सहमति तो आपकी सरकार ने ही दी थी। कांग्रेस ने जनता के बीच ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि वो केवल उस समझौते को संभाल रही है जो पिछली सरकार छोड़कर गई थी। इससे सतीशन खुद को व्यवहारिक नेता और विजयन को रक्षात्मक स्थिति में लाने में सफल रहे। लेकिन दोस्तों, केरल की कहानी से भी ज्यादा दिलचस्प कहानी तमिलनाडु की है। यहाँ वीडी सतीशन ने योजना के भीतर रहकर अपना रास्ता निकाला। वहीं थलपति विजय ने साफ कह दिया कि शिक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। विजय का मानना है कि शिक्षा राज्यों का अधिकार है और केंद्र सरकार को राज्यों पर दबाव बनाकर अपनी शर्तें नहीं मनवानी चाहिए। उन्होंने फंड रोके जाने की राजनीति की भी आलोचना की
और कहा कि छात्रों का भविष्य किसी राजनीतिक दबाव का हथियार नहीं बनना चाहिए। थलपति विजय ने तो शिक्षा को फिर से पूरी तरह राज्य सूची में डालने की मांग तक कर दी है। उनका तर्क है कि राज्यों को अपनी भाषा, संस्कृति और जरूरतों के हिसाब से शिक्षा नीति तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। विजय का ये रुख दक्षिण भारत में तेजी से चर्चा का विषय बन रहा है। यही वजह है कि समर्थक इसे राज्यों के अधिकारों की लड़ाई और केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के खिलाफ एक बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। यानी दक्षिण भारत में इस वक्त दो मॉडल दिखाई दे रहे हैं। केरलम में वीडी सतीशन का मॉडल, जिसमें केंद्र का फंड लिया गया लेकिन नियंत्रण राज्य के पास रखा गया, और तमिलनाडु में थलपति विजय का मॉडल, जिसमें केंद्र की शर्तों को ही चुनौती दी जा रही है। दोनों रास्ते अलग हैं, लेकिन दोनों का राजनीतिक संदेश लगभग एक जैसा है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसे राहुल गांधी की उस सोच की जीत बता रहे हैं जिसमें राज्य को ज्यादा अधिकार देने और संघीय ढांचे को मजबूत करने की बात कही जाती है। जो लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं, क्या उनके बच्चे सीबीएसई में अपीयर नहीं हो रहे हैं? क्या उनके बच्चे नीट का रीनीट का एग्जाम देने के लिए मानसिक तनाव में नहीं है? क्या उनके परिवार के बच्चे यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं? शिक्षा का मसला हम सब के लिए बेहद गंभीर मसला है, और आप सोच करके देखिए कि धीरे धीरे इस शिक्षा व्यवस्था को क्या बना दिया गया है। पहला, इस शिक्षा व्यवस्था पर से आम लोगों का भरोसा टूट गया है। दूसरा, आम नौजवान, आम विद्यार्थी आज उससे सपना देखने का अधिकार छीन लिया गया है। तीसरा, माँ बाप को लगता था कि पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, नौकरी करेंगे, फिर अपने बच्चों को अपने से भी ज़्यादा अच्छी शिक्षा देंगे। आज उनका पॉकेट यह सरकार काट रही है, और हम कहते हैं कि चौकीदार नहीं है ये पॉकेट मार हैं। ये इस देश के आम लोगों का जेब काट रहे हैं। सबको मालूम है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए आप अपना घर गिरवी रख देंगे, अपनी ज़मीन गिरवी रख देंगे, अपना सोना गिरवी रख देंगे। इसीलिए आज शिक्षा को एक सेलिंग प्रोडक्ट बना दिया गया है। कुकुर मुत्ते की तरह जो है हर तरफ नए नए संस्थान खुले हैं, और अगर आपका दखल है सरकार में, आपके जान पहचान के मंत्री हैं, तो आपकी योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहिए और आप किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन जाइए, एनटीए के डायरेक्टर बन जाइए, कहीं किसी इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर बन जाइए। यही इस शिक्षा व्यवस्था के साथ किया जा रहा है। और जब बवाल होता है, लोग सवाल पूछते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछते हैं, तो आ करके मंत्री, विधायक और सांसद कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, हम राजनीति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पेपर नहीं होना, लीक नहीं होना चाहिए, तो हम राजनीति कर रहे हैं और आप पेपर चुरा रहे हैं। ये बड़ा जो है देशभक्ति का काम है। शिक्षा में आज जो स्थिति पैदा की गई है, इस पर पूरे देश को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।